तो जब कोई मनुष्य दान देता है ना, तो आप बताओ दान देने वाले को जरूरत है या लेने वाले को जरूरत है? देने वाले को। आप सभी जने बोलते हैं यहाँ लेने वाले को जरूरत है दान या दान देने वाले को जरूरत है? देने वाले। देने वाले को जरूरत है। वो क्यों? क्योंकि उसे पुण्य अर्जित करना। आप सजन मानते हैं? कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ तो हाथ ऊपर कहे। देने वाले को गरज है बोलता है, ठीक है मानता हूँ। वो क्यों? दान देते हैं लोग, उसको क्यों जरूरत है देने वाले को? पुण्य अर्जन करने के लिए बनते जी। और जो अकुशल मूल है लोभ, 3 अकुशल मूल है लोभ को खत्म करने के लिए। इस संसार में जितना भी लोग हैं भूतल पर, इनमें से आप ये सभा हाल में बैठे हैं बुद्ध के बुद्ध विहार में, इन सभी जनता को पकड़ के कोई भी जीव सत्व सुरक्षित नहीं है। इसी कारण लोग दान देते हैं सुरक्षा के लिए। क्या करने के लिए देते हैं? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा करने के लिए दान करते हैं। क्यों सुरक्षित नहीं है? तो आप जहां बैठे हैं आप बीमार गिरोगे क्या नहीं गिरोगे? बीमार गिरेंगे। आपके प्रियजन बीमार होंगे क्या नहीं होंगे? कभी ना कभी होंगे। आप मरने वाले हैं क्या नहीं है? कभी ना कभी मरने वाले हैं। आप अपने प्रियजन मरने वाले हैं क्या नहीं है? मरने वाले हैं। तो ये आपको दुख कारक है क्या सुख कारक है? दुख का। इसलिए आप सुरक्षित नहीं है जी। सब संसार सुरक्षित नहीं है। इसलिए केवल एक दान ही ऐसी वस्तु है जो सुरक्षित करता है। क्या करता है? अपने में सुरक्षित करता है। लोभ के कारण इतना दुख भोगता है लोग, केवल लोभ के कारण, अपने मोह के कारण, अपने द्वेष के कारण ये दुख भोगने वाला सुरक्षित नहीं है। उसकी सुरक्षा करने के लिए अनासक्त होकर महाकुशल चित्त उत्पन्न होता है उसमें, तब वो दान करता है। क्या करता है? दान। कौन सा चित्त उत्पन्न होता है? महाकुशल। महाकुशल चित्त। जब 8 होता है कुशल, 8 होता है विपाक और 8 होता है क्रिया चित्त, ऐसे 24 महाकुशल चित्त ज्ञान संप्रयुक्त चित्त के साथ होने से वो यथार्थ जानता है दान देने वाले को जरूरत है इसलिए देता है। यो है महाकुशल चित्त का स्टेप बाय स्टेप मान्यता। जैसे कि बंटी जी ने बोला क्या बुद्ध धर्म में दान का अनुमोदन किया जाता है? वो क्यों? जैसे किसी घर में हमको भोजन के लिए बुलाया और वो बैठा नहीं सुनने के लिए, तो उसका हम खाना नहीं खाते हैं। जो लोग भोजन दान देने के बाद बैठेंगे, दान क्यों दिया जाता है ये सुनेंगे, उसके अनुमोदन करेंगे, तब उसके घर का हम भोजन खाते हैं। अगर हमने दान भोजन खाया, अगर अनुमोदन नहीं किया तो हमको दुगट का दोष लगता है, अनुमोदन करना पड़ता, नहीं तो लोहे के गोले खाने के समान भोजन होता है। इसलिए जो भी भिक्षु भोजन खाता है किसी का आमंत्रित, तो उसका अनुमोदन करना ही पड़ता है, नहीं तो फुकट का खाए जैसा होता है। इसलिए अपना देना है तो कमाई का दो, खाना है तो कमाई का खाओ। इसलिए बुद्ध शासन में दान की महत्ता है, जिसके कारण लोग सुरक्षित होते हैं। इसलिए भगवान दान का अनुमोदन करते हैं। भक्ति जी ने अभी दान की इसमें बोला गया है क्या, जो लोग में विचिकित्सा उत्पन्न हुई थी काल नाम के उनके आमत्य में, तो उनके 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो जो कोई बुद्ध के विपरीत कोई शंका उत्पन्न करता है तो उसके 7 टुकड़े होना एक धर्म होता है। ये बुद्ध के लिए होता है, केवल सबके लिए नहीं कामने विद्या। और बुद्ध जहाँ वहाँ किसी को अनुकंपा भी करते हैं, क्योंकि बुद्ध को केवल इंद्रिय परोपकारी विद्या प्राप्त होती है, दूसरे को किसी को नहीं होती। इसी कारण बुद्ध को अनुकंपा भी करना पड़ता है, उठकर चला जाना पड़ता है, नहीं तो उनके 7 टुकड़े भी होते हैं। ये बुद्ध का तुल्य मापन करने का एक अनुसंधान है। वो दूसरे को प्राप्त नहीं होता, बुद्ध को होता है। इसलिए दान देने वाले को जरूरत होती है, क्योंकि उनको सुरक्षित करने के लिए। तो जो लोग हम दान कथाएं, शील कथाएं, अनुपूर्ण कथाएं बोलते हैं, प्रसन्न करने के लिए, अपने शील और सवर होने के लिए, अपनी काया वाचा सवर होने के लिए दान कथाएं बोली जाते हैं। वर्तमान में बहुत सारा लोग दान भी करता है। बाबा साहेब का जो भी बुद्ध धर्म में परिवर्तन किया, वो लोग भी दान करता है। लेकिन इनमें से ज़्यादा गवर्नमेंट से जो रूल्स बंधे हैं, इस रूल से ज़्यादा निधि प्राप्त होकर विहार बंधवाते हैं।
या लाइब्रेरी ओपन करते हैं या बहुत अधिक कम भी दान देते हैं, कार्य करते हैं, कोई कार्य करते नहीं, लेकिन दान देने वाले लोग, लेने वाले लोग भी है। तो एक बार क्या हो गया, एक बंदा, हर गांव में कोई ना कोई 2 बंदे 3 बंदे दान इकट्ठा करने वाले होते हैं ना जी, जो आगे समाज के, तो प्रचारकों में पूरी तरह पुण्य ना हो, श्रद्धा उसका चित्त नहीं हो तो त्याग नहीं होता है ना, मिलावट बन जाता है जी। परमार्थिक धर्म अपने हित और सुख के लिए बजट में लाकर उसका व्यापार बना देते हैं, धंधा बना देते हैं। फिर दानों का क्या होता है, परमार्थिक धर्म का धंधा बन जाता है। मूर्ति बेचे धंधा हो गया, किताब बेचे धंधा बन जाए। ताइवान से हमको कितना किताब फुकट में आता है, यहाँ के लोग किताब बेचते हैं। 10 रुपए का किताब भी बना तो 10 रुपए का बेचते हैं। करोड़ों रुपए का किताब हर साल आता है यहाँ इंडिया के लिए दान में, लेकिन यहाँ का कोई एमफिल करने वाला 100 रुपए का किताब छाप छाप कर भिक्खु को भी नहीं छोड़ता है, वो भी पैसे लेता है। तो परमार्थिक धर्म व्यवहार में लाया तो व्यापार में किया तो पुण्य मिलेगा नहीं होती।